प्रोसेस कॉस्टिंग। तो अब हम थोड़ी सी इसकी डिस्कशन करते हैं कि ये जो जॉब बैच और प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये चैप्टर एक्चुअली है क्या। देखें जरा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। वो ये है कि व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग कहते हैं किसको? देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्शन होती है ना, वो प्रोडक्शन मुख्तलिफ तरह की होती है। एक जो प्रोडक्शन होती है वो आपके पास एक प्रोडक्शन होती है कंटिन्यूअस। आई रिपीट, आपके इदारे के अंदर जो एक प्रोडक्ट होती है, एक जो प्रोडक्शन होती है, वो आपके अंदर एक प्रोडक्शन होती है कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर। अच्छा। और एक जो आपके पास जो प्रोडक्शन होती है ना, वो आपके पास एक प्रोडक्शन होती है जॉब बेसिस के ऊपर। और एक और जो प्रोडक्शन होती है वो बैच बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन होती है ना। अब ये जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है, ये जॉब बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन हो रही है, ये जो बैच बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन हो रही है, इन तमाम के अंदर फर्क क्या क्या है और क्या क्या फर्क नहीं है, इसकी जरा थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है। देखें, कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन होने का मतलब कुछ सिंपली है कि जब हम बात कर रहे हैं ना कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन हो रही है, मतलब ये है कि आप रेगुलर बेसिस के ऊपर एक सिंगल प्रोडक्ट या इवन अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट भी बनानी है तो आप सिंगल या मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो। आपकी फैक्ट्री चल रही है और वो फैक्ट्री चल रही है, उसमें प्रोडक्शन हो रही है, चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही है। दैट इज समथिंग व्हिच इज टर्म्ड एज द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के अंदर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को एस्टेब्लिश करना कोई ऐसा सच मसला नहीं होता, बिकॉज उसकी रीजन ये होती है कि हमने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टेब्लिश कर ली होती है। मैं रिपीट करता हूँ, हमने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टेब्लिश कर ली होती है। क्या मतलब? हमने एक ऑलरेडी स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टेब्लिश कर ली होती है। हमने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टेब्लिश कर ली होती है। वो हमें पता होता है कि यार इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के अंदर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल इतना लगेगा, आपके पास डायरेक्ट लेबर इतना लगेगा, आपका वेरिएबल ओवरहेड इतना लगेगा, आपका फिक्स ओवरहेड इतना लगेगा, वगैरह 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 वगैरह। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने ऑलरेडी एस्टिमेट कर ली होती हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि जब हम बात करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें याद रखिएगा, देखें जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होती है, उस कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? उस कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के अंदर होता कुछ तरीके से कि आपकी एक प्रोडक्शन चल रही होती है, चल रही होती है, चल रही होती है। उसका आपको एक बाकायदा तौर पे प्रॉपर किस्म का अंदाजा होता है कि यार इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ये ऑलरेडी अंदाजा होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि विच इज कॉल्ड द जॉब बेसिस। जॉब बेसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब एक्चुअली मीन्स अ टास्क। तो इसका नाम जॉब कॉस्टिंग भी होता है, इसका नाम जॉब एंड ऑर्डर कॉस्टिंग भी होता है। ये जॉब कॉस्टिंग, ये ऑर्डर कॉस्टिंग, इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या? तो कोई भी इदारा जो है ना, वो इस तरीके से अगर प्रोडक्शन करता है कि वो कस्टमाइज प्रोडक्शन करे। मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी इदारा इस तरह से प्रोडक्शन करता है कि वो कस्टमाइज प्रोडक्शन करे, तो उस कस्टमाइज प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? उस कस्टमाइज प्रोडक्शन को हम कहते हैं कि जॉब कॉस्ट। आई रिपीट, अगर कोई भी इदारा कस्टमाइज बेसिस के ऊपर जो है वो प्रोडक्शन करे, कोई भी इदारा जो है ना वो स्पेसिफिक ऑर्डर्स को प्रोड्यूस करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज जॉब कॉस्टिंग। अब नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हम थोड़ी सी इसकी डिस्कशन करें, थोड़ी सी इसकी बात करें, तो इसमें थोड़ा समझिएगा ये कि एग्जांपल्स इसकी क्या क्या हैं और क्या क्या नहीं है। आप एक कंपनी के अंदर बैठे हुए हो, आपके पास एक कस्टमर का ऑर्डर आता है कि जी हमें प्रोडक्ट नंबर 101 15 चाहिए, हमें प्रोडक्ट नंबर 108 जो है वो 40 चाहिए, प्रोडक्ट नंबर 125 जो है वो हमें लेट्स से 30 चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो अगर एक कस्टमर का ऑर्डर आ रहा है और जो स्पेसिफिकली आपको कह रहा है मुझे ये प्रोडक्ट बना के दो, ये प्रोडक्ट बना के दो, ये प्रोडक्ट बना के दो, तो इसका मतलब ये है कि उसने आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है। आई रिपीट, इसका मतलब क्या है कि उसने आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर प्लेस किया है, और उस स्पेसिफिक ऑर्डर की जो कॉस्ट होगी, अब जो इस स्पेसिफिक ऑर्डर की कॉस्ट जो होगी, उस ऑर्डर की कॉस्ट को अंदाजा लगाने के लिए जो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज जॉब कॉस्टिंग। तो इस स्पेसिफिक ऑर्डर की जो कॉस्ट होगी, इसके अंदाजा लगाने के लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई दिस इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। तो अब इसकी मिसाल यही है, इसकी मिसाल यही है कि आप देखें, आप समझें कि आप जब जाते हैं ना KFC में, आप जब जाते हैं मैकडोनल्ड्स के अंदर, तो ये KFC और मैकडोनल्ड्स के अंदर क्या होता है? KFC मैकडोनल्ड्स के अंदर होता ये है कि आप एक काउंटर के ऊपर जाते हैं और उस काउंटर के ऊपर जाके जो ना आप क्या करते हैं? आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। मे बी पॉसिबल एक बंदे ने अपना ऑर्डर प्लेस किया कि भाई मुझे जो ना 2 जिंगर दे दें, एक जिंगर विदाउट चीज दे दें और एक जिंगर जो है वो विद चीज दे दें। और उसने कहा कि भाई मुझे जो ना एक आप जो ना लार्ज फ्राइज दे दें, और उसने कहा कि जी आप मुझे जो है वो एक कॉर्न दे दें, और उसने कहा कि जी आप मुझे जो है वो एक कॉफी दे दें।
अब मिसाल है, ये एक बंदा, इसको केएफसी वाले ने बोला भाई तेरे इस जिंगर के हो गए 525 रुपए, इसके हो गए 575, इसके हो गए लेट्स से 300, इसके हो गए लेट्स से 150, इसके हो गए लेट्स से 250। तो ये मुख्तलिफ तरह से जो है वो आपके पास ये स्पेसिफिक आपने ऑर्डर दिया, आपके ऑर्डर की उसने कॉस्ट कर दी। अब ना आपको क्या करते हैं, आपको उस ऑर्डर पे कहते हैं कि जी आपका ऑर्डर नंबर 39 है, तो ये आप जाएं वेट कर लें, 10 मिनट वेट कर लें, 5 मिनट वेट कर लें, तो वो आपका क्या कहते हैं, वो आपका ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। अब अगर देखें तो इसी दौरान जो है वो कस्टमर आ गया जिसका ऑर्डर नंबर 40 है, उस ऑर्डर नंबर 40 के अंदर उसने क्या करा, उस ऑर्डर नंबर 40 के अंदर उसने केंटकी बर्गर, 2 केंटकी बर्गर ऑर्डर कर दिए, उसने उसके अलावा जो है ना 2 जो है ना वो लेट्स से कि आइसक्रीम्स ऑर्डर कर दी, और उसके अलावा जो है ना उसने 2 कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर कर दी। तो अब मे बी पॉसिबल उस कस्टमर का ऑर्डर डिफरेंट है, तुम्हारा ऑर्डर डिफरेंट है। अब केएफसी वाला क्या करेगा, केएफसी वाला कहेगा यार इसका जो ऑर्डर था, जो ऑर्डर नंबर 39 था, उस ऑर्डर नंबर 39 बनाने के लिए मेरी जो कॉस्ट आई है वो मेरी कॉस्ट आई है लेट्स से कि टोटल 700 रुपीज। ऑर्डर नंबर 40 मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरी जो कॉस्ट आई है वो मेरी कॉस्ट आई है लेट्स से कि 600। तो मेरा आपको जो कहने का मकसद है ना, मेरा आपको कहने का मकसद तो इस तरीके से है कि भाई जब हम बात करते हैं अबाउट दिस जॉब कॉस्टिंग, ऑर्डर कॉस्टिंग, तो इस जॉब कॉस्टिंग ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर होता ही है कि हर कस्टमर का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, हर कस्टमर का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, उस स्पेसिफिक ऑर्डर को बनाने की एक कॉस्ट होती है, उस स्पेसिफिक ऑर्डर को बनाने की एक कॉस्ट होती है। तो जो स्पेसिफिक ऑर्डर को बनाने की कॉस्ट होती है उस कॉस्ट के अंदाजा लगाने को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। उस ऑर्डर की कॉस्ट का अंदाजा लगाने को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। सही, इसकी एग्जांपल और ले लो, वो ये है कि 2 लोग हैं, एक दर्जी के पास जाते हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए दर्जी के पास जाते हैं, वो एक कॉटन का सूट सेलेक्ट करते हैं और एक सूट वो सेलेक्ट करते हैं वॉश एंड वेयर का। मिस्टर बी जाते हैं, वो 2 सूट सेलेक्ट करते हैं, दोनों खद्दर के होते हैं। अच्छा जी मिस्टर ए अपने कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, मिस्टर बी अपने कपड़ों के अंदर जो ना कुछ भी नहीं कराते, सिंपल करवाते हैं। अब पॉइंट ये है कि जो टेलर है वो टेलर इन दोनों को जो प्राइस कोट करेगा वो प्राइस कोट करेगा कंसिडरिंग के उसकी कॉस्ट कितनी है, कंसिडरिंग के उसकी कॉस्ट कितनी है। उसकी कॉस्ट किसकी आ रही है, फैब्रिक की आ रही है प्लस लेबर की आ रही है। उसकी कॉस्ट किसकी आ रही है, फैब्रिक की आ रही है प्लस लेबर की आ रही है, प्लस ऑब्वियसली जो ओवरहेड्स आ रहे हैं आ रहे हैं। अब उसने अंदाजा लगाया कि यार यहाँ पे जो फैब्रिक है ना वो 4,000 रुपए का तो फैब्रिक लग जाएगा, प्लस जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह करा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसकी लेबर ही 2,000 लग जाएगी। तो इस सब कुछ के अंदर जो है ना 6,000 रुपए की कॉस्ट लग जाएगी। तो उसने कहा यार मुझे कम से कम इस कॉस्ट के ऊपर 50% कमाना है, तो उसने कहा 7,500 रुपए में दूंगा आपको। मिस्टर बी उसका जो फैब्रिक था वो फैब्रिक ही कोई 8,000 रुपए का तो फैब्रिक था, प्लस उस पर लेबर अलग से लगेगी 3,000 रुपए की, तो 11,000 रुपए की लेबर लग रही है। उसने कहा यार मैं ऊपर 4,000 अपने कमाऊंगा, तो 15,000 रुपए में आपको 2 सूट बना के दूंगा। अब ये क्या हो गया, ये हुआ ये कि ये जॉब कॉस्टिंग कर रहे हैं। क्या मतलब ये जॉब कॉस्टिंग कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी स्पेसिफिकली एक जॉब, स्पेसिफिकली एक टास्क, उसको परफॉर्म करने की कॉस्ट कितनी है, स्पेसिफिकली एक जॉब एक टास्क उसको परफॉर्म करने की कॉस्ट कितनी है, तो उसकी कॉस्ट का अंदाजा लगाने को हम कहते हैं जॉब कॉस्ट। अच्छा भाई, तो ये तो बात हो गई विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग के जी जॉब कॉस्टिंग क्या होती है। तो जॉब कॉस्टिंग में याद रखिएगा कि स्पेसिफिकली जो भी टास्क परफॉर्म हो रही होती है उस टास्क के ऊपर जो कॉस्ट लग रही होती है उसको जॉब कॉस्टिंग कहते हैं।
ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम जो है वो कंसिडर करेंगे, इस एग्जांपल को हम देखेंगे कि एग्जांपल किस तरीके से होगी। लेकिन बिफोर बिफोर वी गो ऑन डूइंग इट बिफोर वी गो ऑन डूइंग इट मैं चाहूंगा आप 5 मिनट लें, आप इसको सॉल्व करें। आप इस सिनेरियो में आपकी रिक्वायरमेंट ये है, कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ जॉब 2409, कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कैलकुलेट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब 2409 यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसको आप करें, फिर मैं डिस्कशन करता हूँ। आपको कहता ही है कि पेंसी कंपनी इज अ कंपनी दैट कैरीज आउट जॉबिंग वर्क। वन ऑफ द जॉब्स कैरिड आउट इन मे वाज जॉब 2409। तो जॉब को नाम दिया है 2409, यानी ऑर्डर का जैसे नंबर नहीं होता, टू विच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स। रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 2409। कहते हैं 400 डायरेक्ट मटेरियल वाई 400 किलोज वर इशूड फ्रॉम स्टोर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 5 per kilo. Direct material Z 800 kilos were issued from stores at a cost of 6 per kilo. 60 kilos were returned to stores. So material Y की कॉस्ट है और वो कितनी है 400 into 5। 2000 डॉलर का मटेरियल Y है, एक है मटेरियल Z, एट 800 किलो लिया था जिसमें से 60 kg माइनस कर दिया। ओके जी, तो Y क्या 2000 का मटेरियल लगा, Z जो है ना वो 800 kg लिया था, 60 kg वापसी हो गया, तो बाकी जो है ना वो 740 kg बचा। मल्टीप्लाई 6 440 440 का जो है वो आपके पास ये हो गया। सो रिजल्टिंगली व्हाट हैपेंस इज प्लस 2000 गिव्स यू 6450। ये आपके पास क्या चीज हो गई, ये आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो गई। मैं रिपीट करता हूँ, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो गई। आई रिपीट, ये क्या हो गई, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अगली बात करते हैं, अगली डिस्कशन करते हैं कि आपको कह रहा है कि भाई डायरेक्ट लेबर के अंदर 300 लेबर आवर्स वर वर्कड ऑफ व्हिच 100 वर ओवर टाइम, 200 लेबर आवर्स वर वर्कड ऑफ व्हिच 100 वर ओवर टाइम। अच्छा, कहता है ओवर टाइम इज नॉट नॉर्मल इन डिपार्टमेंट बी वेयर बेसिक पे इज 6 per hour plus an overtime premium of 1 per hour. Overtime work was done in Department Q in May because of the request by the customer of another job to complete his job quickly. तो डिपार्टमेंट क्यू के अंदर ओवर टाइम इसलिए किया गया था क्योंकि एक और कस्टमर की रिक्वेस्ट थी। बेसिक पे इन डिपार्टमेंट क्यू इज 8 per hour and overtime premium is 1.5. Overhead is absorbed at the rate of 3 per direct labor hour in both departments. तो डिपार्टमेंट क्यू पे वो जो ओवर टाइम हुआ था वो इसलिए हुआ था कि बिकॉज इट वाज रिक्वायर्ड बाय अनदर जॉब, कि एक और कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हुआ था। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपका रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताएं, तो देखें लेबर की कॉस्ट के अंदर ना व्हाट इज डायरेक्ट व्हाट इज इनडायरेक्ट, उसको जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। वो ये है कि अगर मैं डिपार्टमेंट पी की बात करूं तो डिपार्टमेंट पी के अंदर 300 घंटे काम हुआ जिसमें से 100 ओवर टाइम था। तो 300 घंटे का जो नॉर्मल कॉस्ट है वो तो 6 है ना। इसी तरह से डिपार्टमेंट क्यू जो है उसमें 200 घंटे काम हुआ और उसका जो नॉर्मल रेट है वो तो 8 है। मैं रिपीट करता हूँ, एक 300 घंटे हुआ, एक 200 घंटे हुआ। अच्छा, अपना जो ओवर टाइम है ना डिपार्टमेंट क्यू के अंदर, उस पे जो ओवर टाइम प्रीमियम है उसको क्या करेंगे, तो देखें ओवर टाइम प्रीमियम जो है ना, अगर तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट करी थी तो फिर तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। अगर कस्टमर ने रिक्वेस्ट नहीं करी थी और एंटिटी ने खुद लगाया तो फिर वो ओवरहेड है। सो ओवरहेड प्रीमियम, सॉरी ओवर टाइम प्रीमियम, तो ओवर टाइम प्रीमियम डिपार्टमेंट क्यू के अंदर कितना होगा, 100 घंटे के ऊपर 1.5 गिव्स यू 150। तो ये आपके पास सारी की सारी क्या हो जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड द डायरेक्ट कॉस्ट। तो एक आपके पास क्या कॉस्ट आ गई, एक आपके पास कॉस्ट आ गई डायरेक्ट मटेरियल की, एक आपके पास कॉस्ट आ गई डायरेक्ट लेबर की।
आई रिपीट, एक आपके कॉस्ट आ गई डायरेक्ट मटेरियल की, एक आपके कॉस्ट आ गई डायरेक्ट लेबर की. अब आखिरी जो चीज है वो ये है कि फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. तो ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट कहीं पे गिवन है? कह रहे हैं ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 3 पर डायरेक्ट लेबर आवर इन बोथ डिपार्टमेंट्स. तो अगर फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी हो तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है? डायरेक्ट मटेरियल 6440, डायरेक्ट लेबर 3550, ओवरहेड. उसमें एक तो ओवरटाइम प्रीमियम आ जाएगा और अदर ओवरहेड्स आ जाएंगे. 3 मल्टीप्लाई है. ओवरटाइम प्रीमियम अगर देखें तो ओवरटाइम प्रीमियम जो है ना वो आपने क्या करा है, 1 रुपीज का दिया है डिपार्टमेंट पी का. सो रिजल्टिंगली आपके पास फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी 10,240 इज गोइंग टू बी द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट. तो याद रखिएगा जब भी जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होगा तो जॉब कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा, जॉब कॉस्टिंग का मतलब, जॉब का मतलब होता है एक ऑर्डर. सो आई रिपीट, जब भी जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होगा तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कांसेप्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग सिंपली मींस क्या है? जॉब कॉस्टिंग सिंपली मींस कि आप क्या कर रहे हो, आप कर ये रहे हो कि आप जो है ना वो बेसिकली जॉब वाइज कॉस्ट एस्टेब्लिश कर रहे हो. आई रिपीट, आप क्या कर रहे हो, आप जॉब वाइज कॉस्ट एस्टेब्लिश कर रहे हो. आप जॉब वाइज कॉस्ट एस्टेब्लिश कर रहे हो. सही है ना? तो मैं रिपीट करता हूँ, आप क्या कर रहे हो, आप जॉब वाइज कॉस्ट एस्टेब्लिश कर रहे हो. सो व्हेनेवर वी अप्लाई द जॉब कॉस्टिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो जॉब कॉस्टिंग का जो मेजरली मतलब है ना, वो मेजरली मकसद जॉब कॉस्टिंग का यही होता है कि जॉब कॉस्टिंग एक्चुअली मींस कि आप एक स्पेसिफिक कॉस्ट की जॉब एस्टेब्लिश करो अलग से. तो आप देख लें, दिस इज हाउ जॉब कॉस्ट कार्ड वुड बी लुकिंग एट. अगर आप इस जॉब अकाउंट को देखेंगे तो इसमें सिंपली क्या हो रहा है, ये इस तरह के टी अकाउंट तुम लोगों ने पहले भी देखे हुए हैं. इस तरह के टी अकाउंट तुम लोगों ने पहले भी देखे हुए हैं. और टी अकाउंट क्या चीज के लिए है? वो इस चीज के लिए है कि भाई अगर एक जॉब के ऊपर जो भी कॉस्ट इंकर होती है तो बेसिकली उसकी एक डबल एंट्रीज होती हैं. वो डबल एंट्री का सिलसिला क्या होता है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. वो डिस्कस क्या कर लेते हैं, वो डिस्कस ये कर लेते हैं कि मिसाल है कि अगर मटेरियल इशू हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जॉब नंबर, जैसे देखें ना, जॉब नंबर 101 डेबिट 40 रुपए और मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट. फिर उसके बाद जो है लेबर की कॉस्ट के अंदर मैं कह रहा हूँ भाई, जैसे लेट से फॉर एग्जांपल जॉब नंबर 101 डेबिट हो जाएगा 105 रुपए और उसके साथ साथ जो है ना वेजेस का अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट हो जाएगा 105 रुपए. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, चाहे ओवरहेड्स हो, वो हर अकाउंट से क्रेडिट होकर जॉब के अकाउंट में आ जाएगा, जॉब का अकाउंट डेबिट होता जाएगा.
फिर जॉब के अकाउंट में अज्यूम करो कि ये सब कुछ मिला के 4,000 रुपए की कॉस्ट आ गई, तो फिर यहाँ से ये फिनिश गुड्स में चला जाएगा। किस एंट्री के थ्रू? इस एंट्री के थ्रू के फिनिश गुड्स डेबिट लेट से 4,000 रुपए, जॉब नंबर 101 क्रेडिट लेट से 4,000 रुपए। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज जॉब की अकाउंटिंग इस तरीके से हो रही होती है। मैं रिपीट करता हूँ, जॉब की जो अकाउंटिंग होती है वो जॉब की अकाउंटिंग इस तरीके से हो रही होती है कि आप क्या कर रहे होते हो, आप जो है ना वो बेसिकली जॉब अकाउंट से उठा के रेलेवेंट फिनिश गुड्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। हाँ, तो जॉब कॉस्टिंग का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और उसके अलावा जो है ना क्या बोलते हैं कि जो फिनिश गुड्स का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जॉब कॉस्टिंग के अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, फिनिश गुड्स के अकाउंट। लेबर ने वर्क किया तो आप कहते हैं कुछ तरीके से, आप कहते हैं कि जी जो है वेजेस का अकाउंट डेबिट लेट से 1,000 रुपए, और आप कहते हैं एक्रूड वेजेस क्रेडिट बाय 1,000 रुपए। आपने क्या करा, आपने वेजेस के अकाउंट को डेबिट करा 1,000 रुपए थे, आपने एक्रूड वेजेस के अकाउंट को क्रेडिट करा 1,000 रुपए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मैं रिपीट करता हूँ, आपने क्या करा, आपने वेजेस के अकाउंट को डेबिट किया 1,000 रुपए थे, आपने एक्रूड वेजेस के अकाउंट को क्रेडिट किया कितने थे, 1,000 रुपए थे। ठीक है, सही है, चलो। ओके सर। अब जब ये लेबर ने जो काम किया था ना, बाद में आपने कहा भाई लेबर ने काम कहाँ किया है, लेबर ने जो काम किया है वो तो हमारे फला प्रोजेक्ट पे काम किया है, फला जॉब पे काम किया है। तो आपने कहा भाई जॉब 101 डेबिट कितने थे, 700 रुपए की लेबर वहां लगी है, और जो वेजेस अकाउंट में जो पड़ा हुआ था ना वो वेजेस अकाउंट से निकाल के 700 क्रेडिट कर दिया। तो क्या हुआ कुछ तरीके से कि जब लेबर ने काम किया तो लेबर की जो कॉस्ट है ना उसको हमने वेजेस अकाउंट में डाल दिया, और वेजेस अकाउंट के बाद फिर उस लेबर की कॉस्ट को जॉब में डाल दिया, जॉब 101, और फिर उसके बाद XYZ और किसी जॉब को प्रोड्यूस किया तो उस पर भी कर दिया। क्लियर है, मतलब कि हमने जो भी काम किया, जिस पे काम किया होगा हम उस पर क्रेडिट कर देंगे और वेजेस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। जी 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 एग्जैक्टली। थैंक यू सर। सही, ओके जी। तो बेसिकली जब भी हम जॉब कॉस्टिंग की बात करते हैं तो जॉब कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? जॉब कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या करते हो, एक सिंगल जॉब के ऊपर जब काम करोगे तो दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग।